अब हम देख रहे हैं शेषफल प्रमेय। ये एनसीईआरटी कक्षा 9 का पार्ट 2 बहुपद का पार्ट है शेषफल प्रमेय। पर शेषफल प्रमेय पे जाने से पहले एक दो छोटी छोटी चीज़ें हैं, उन्हें देखते हैं। सबसे पहले हमें ये आइडिया होना चाहिए भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम 15 को 6 से भाग देते हैं, तो जब 15 को 6 से भाग देते हैं तो 6 दूनी 12 और 3 बचता है। तो इसमें ये जो 6 है ये भाजक है, ये जो 15 था ये भाज्य था, ये जो 2 है ये भागफल है, और ये जो 3 बचा ये शेषफल, या इंग्लिश में इसको रिमाइंडर भी बोलते हैं, रिमाइंडर भी बोलते हैं। ठीक है, तो शेषफल प्रमेय देख रहे हैं। तो पहले में ये क्लियर होना चाहिए कि शेषफल मतलब क्या होता है। तो जब किसी नंबर को किसी चीज़ से भाग देते हैं तो ये जिससे भाग दे रहे हैं भाजक, जिसमें भाग दे रहे हैं वो भाज्य, जो भाग दे के आया वो भागफल, और जो बच गया वो शेषफल। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं एक दो टर्म और होते हैं, गुणनखंड और गुणज। अब जैसे 6 से अगर हम 12 को भाग दें तो 6 दूनी 12, ठीक है, कितना शेषफल आया 0। तो जब शेषफल शून्य हो, 0 हो, जब शेषफल 0 होगा तब ये गुणनखंड और गुणज वाले पदों का ये प्रयोग होगा। तो हम ये बोलते हैं कि 6 12 का एक गुणनखंड है। 6 जो है वो 12 का गुणनखंड है, मतलब 12 का एक पोर्शन है। 6 में कुछ गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। 6 में कितना गुणा करेंगे, 6 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। ठीक है, और 12 को क्या लिखेंगे, 12 6 का गुणज है। गुणज को इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल है, और गुणनखंड को इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखना है भाई, गुणनखंड, जब खंड मतलब किसी चीज को छोटा कर दिया, उसके खंड बोलते हैं ना, इसके खंड कर दिए तो उसको छोटा कर दिया आपने। तो 12 बड़ा नंबर है तो 12 के खंड करोगे तो 6 आएगा ना। तो इस तरह से इसको याद रखो कि गुणनखंड मतलब उससे छोटी चीज होगी, बड़ी चीज नहीं होगी, और गुणज मतलब हमेशा उसका अपोजिट बड़ा होगा। ठीक है, तो 12 जो है वो 6 का गुणज है। ठीक, इसका एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लीजिए आपको दिया हुआ है 4 को हमने 16 से, 4 से हमने 16 को डिवाइड किया। जब 4 से 16 को डिवाइड किया तो 4 आया, 4 चौक 16, कितना बचा 0। तो जब शेषफल 0 है तो गुणनखंड और गुणज वर्ड का प्रयोग होगा। तब हम क्या बोलेंगे, 4 16 का एक गुणनखंड है। ठीक है, और 16 जो है, 16 कब बनेगा, जब 4 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे, 4 को 4 बार गुणा करोगे तब 16 बनता है। तो 16 बड़ी चीज है, तो 16 4 का गुणज है। ठीक है, मल्टीपल है। क्लियर, तो गुणनखंड और गुणज क्लियर हुआ। अब शेषफल प्रमेय पे आते हैं। अब हमारे पास एक बहुपद है 4x³ + 2x² + x, और इस बहुपद को हम भाग दे रहे हैं किससे, x से। तो अगर हम इस बहुपद को x से भाग देंगे तो यहाँ पर देखिए 4x³ + 2x² + x डिवाइडेड बाय x, तो इसको लिख सकते हैं 4x³ x + 2x² x और प्लस x/x। तो ये हो जाएगा 4x² + 2x + 1। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो गया भाई, जब हमने इसको x से भाग दिया तो ये आ गया 4x² + 2x + 1, ये आ गया यहाँ पर भागफल, शेषफल 0 क्योंकि पूरी तरह डिवाइड हो गया है। ठीक, तो जब इस तरह का है कि भाई जैसे अगर x से डिवाइड कर रहे हैं, भाजक है, जैसे यहाँ भाजक x है, अब x यहाँ पर बहुपद के हर पद में है तब तो ठीक है। लेकिन अगर ऐसा केस हो, मान लीजिए एक दूसरा, इसको आप फर्स्ट देखिए, मान लीजिए आपके पास एक दूसरा केस हो जहां पर 2x² + x + 1 है। अब इसको आपको x से डिवाइड करना है। तो जब इसको आप x से डिवाइड करोगे तो 2x² / x + x/x + 1/x। अब ये बचा 2x² का 2x हो गया, ये 1 हो गया, और ये जो 1/x बचा, अब ये बहुपद नहीं है। ठीक है, तो जो शेषफल आ रहा है 1/x, तो ये जो शेष यहाँ पर ये जो 1/x है, 1/x बहुपद नहीं है, यानी कि सिर्फ इतना, जो ये दो भाग हैं ये डिवाइड हुए, तो हम बोलेंगे कि भागफल जो है
भागफल कितना हुआ 2x प्लस 1 भागफल है, और एक जो आया जो प्लस 1 आया है 2x प्लस 1, जो एक था ये जो एक था ये एक क्या हो गया, ये शेषफल हो गया है, रिमाइंडर हो गया है। ठीक है, इस एक में क्योंकि एक में x को डिवाइड करो x टू द पावर -1, ये बहुपद नहीं बन रहा है, x की पावर नेगेटिव जा रही है, तो ये एक जो होगा वो शेषफल हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि जब किसी बहुपद को किसी दूसरे बहुपद से डिवाइड करते हैं, ठीक है, जब किसी बहुपद जिसे हम बोल रहे हैं px को gx से भाग देंगे तो वहां पर क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए px को हमने बोला है कि जो px है x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 और gx है 1 प्लस एक्स, तो हमें क्या करना है, हमें करना है px डिवाइडेड बाय gx, px को gx से भाग देना। तो इसके कुछ इसको हम बोलते हैं लंबे भाग या लॉन्ग डिवीजन बोलते हैं इसको, बहुपद को भाग करने का तरीका। इसके बाद हम एक शॉर्ट तरीका छोटा तरीका भी देखेंगे। अभी इसको देखते हैं यहाँ पर। इसमें सबसे पहले हम स्टेप वाइज चलेंगे, एक एक करके पॉइंट देखते चलेंगे क्या क्या आ रहा है। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भाज्य है, जो भाज्य और भाजक उनको अवरोही क्रम में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब सबसे बड़ी घात पहले, सबसे बड़ी घात पहले और सबसे छोटी घात सबसे बाद में। तो भाज्य जो है, भाज्य को हमने लिखा, भाज्य यहाँ पर क्या है px से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, px बराबर लिखा 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, और भाजक जो है भाजक, भाजक को हम gx लिख रहे हैं, gx से उसको लिखा x प्लस 1। सबसे पहले बड़ी घात सबसे पहले, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी, बड़ी घात पहले फिर छोटी घात। अब चरण 2 में हमें क्या करना है, चरण 2 में हमें करना है कि जो भाज्य का जो पहला px का जो पहला पद है उसको भाजक के पहले पद से डिवाइड कर देना है, पहले पद से उसको भाग दे देंगे। ठीक है, तो इसका भाज्य का पहला पद क्या है 3x स्क्वायर, और इसको हम भाजक के पहले पद x से डिवाइड कर देंगे, तो 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x, तो कितना बचेगा 3x। तो ये जो मिलता है, ये जो मिला इसे बोलेंगे, ये मिला भागफल का, ये जो मिला ये भागफल का पहला पद मिला हमें, यहाँ पर भागफल का पहला पद मिलेगा। 3x जो है भागफल का पहला पद है। अब क्या करेंगे अगले चरण में, अगले चरण में हम क्या करेंगे कि ये जो 3x हमें मिला है, जो भागफल मिला है, इसको भाजक से गुणा कर देंगे। 3x जो है उसको हम gx से गुणा करेंगे, और जो भी इसकी वैल्यू आएगी 3x को हम gx से गुणा करेंगे, और जो भी इसकी मान आएगा उसको जो भाज्य है उससे घटा देंगे। ठीक है, यहाँ चरण 3 में हम क्या करेंगे, भाजक को भागफल के पहले पद से गुणा करेंगे और इस गुणनफल को भाज्य में से घटा देते हैं। ठीक, तो भागफल कितना आया था 3x। ठीक है, और इसको किससे गुणा करना है, भाजक से। भाजक क्या था x प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, ये आ गया। अब इसको क्या करना है, ये जो वैल्यू आएगी इसको भाज्य से घटाना है। भाज्य क्या था हमारे पास देख लीजिए, 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, इसमें से हमें माइनस करना है 3x स्क्वायर प्लस 3x। तो 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस करेंगे, जब इसे माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा, तो 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कैंसिल, ये माइनस 3x से एक प्लस x गया तो माइनस 2x और माइनस 1 अपनी जगह। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया माइनस 2x माइनस 1। ठीक, ये जो माइनस 2x माइनस 1 हुआ इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमें क्या प्राप्त हो गया, शेषफल प्राप्त हो गया, ये शेषफल हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब अगले चरण में हम क्या करेंगे, अब जो शेषफल आया है शेषफल को हम नया भाज्य मान लेते हैं। ठीक है, जो बच गया जो शेषफल आया, अब px की जगह इसका यूज करेंगे, इसको नया भाज्य मान लेंगे और भाजक वही रहेगा पुराना। भाजक क्या था भाई x प्लस 1, भाजक x प्लस 1 ही रहेगा। अब इस शेषफल में, शेषफल हमारे पास कितना आया माइनस 2x माइनस 1। ठीक, और भाजक कितना है x प्लस 1। तो अब फिर से हम पूरी प्रोसेस शुरू करेंगे, दोबारा से शुरू करेंगे। सबसे पहला स्टेप था कि अवरोही क्रम में लिख लेना है, तो अवरोही क्रम में ही रखना है इसको। सबसे पहला स्टेप था अवरोही क्रम में, तो ये अवरोही क्रम भी है, इसका भी अवरोही क्रम है। ठीक, अब उसके बाद क्या करना है, जो भाज्य, इसको भाज्य मान लिया हमने, इसको नया भाज्य मान लिया है। ठीक है, नया भाज्य हो गया ये। अब जो भाज्य का पहला, सबसे अब क्या करना है भाई, फिर से वही चीज रिपीट करनी है। स्टेप 2 जो चरण 2 था वो रिपीट करना है। जो भाज्य है, भाज्य का पहला पद और भाजक का जो पहला पद है, ये भाजक है, भाजक के पहले पद से डिवाइड करना है, तो x से x कटा, कितना आया -2।
-2 आ गया। अब ये जो -2 आया है, ये -2 होता है भागफल का दूसरा पद। दूसरा पद, भागफल का पहला पद क्या था भाई, याद करो। यहां देखो, भागफल का पहला पद क्या था, चरण 2 में जो आया था भागफल का पहला पद था 3x, और यहां पर जो आया है वो भागफल का दूसरा पद है -2। ठीक, अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमें करना है कि जो भाजक को भागफल के दूसरे, फिर से वही चीज रिपीट करनी है जो हमने यहां पर किया था ना भाई, चरण 3 में जो किया था उसी काम को फिर से रिपीट करना है। अब भाजक को भागफल के दूसरे पद से, इस बार पहले पद से नहीं दूसरे पद से गुणा करते हैं और इस गुणनफल को भाज्य से घटाते हैं। ठीक है, अब नया भाज्य हमारा क्या था भाई, नया भाज्य यहाँ पर देखो क्या था, नया भाज्य था -2x - 1। नया भाज्य क्या था, इसको भाज्य की तरह देखेंगे, पुराने वाले भाज्य को भूल जाइए क्योंकि दूसरे वाले के लिए कर रहे हैं। अब भाजक को भागफल के दूसरे पद से गुणा करते हैं। भाजक कितना था, x + 1। भागफल का दूसरा पद कितना आया, -2। तो कितना हो गया भाई ये, -2x - 2। ठीक है, अब इस गुणनफल को जो भी मान आता है इसको भाज्य से घटाएंगे। नया भाज्य क्या था हमारे पास, नया भाज्य क्या था भाई, नया भाज्य की वैल्यू थी -2x - 1। तो नया भाज्य हमारे पास -2x - 1। तो हमें क्या करना है, -2x - 1 से -2x - 1 से -2x - 2 को घटाना है। ठीक है, क्या लिखा हमने, इस गुणनफल को भाज्य से घटाते हैं। तो कितना हो जाएगा, -2x - 1 माइनस माइनस +2x + 2। तो 2x से 2x कैंसिल और 2 से 1 गया तो कितना बचा, 1। ठीक, तो अब हमारे पास जो शेषफल बचा, शेषफल बचा कितना बचा, 1। ठीक है, अब इसके आगे हम और डिवाइड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अब जो शेषफल है उसमें चर की घात भाजक में चर की घात से छोटी हो गई है। भाजक में चर की घात x की घात कितनी थी, 1। यहाँ पर x की घात 1 है तो 1 के साथ x की घात कितनी होती है, 0। ठीक है, तो भाजक में x की घात 1 थी, अब भाजक से इसमें x की घात चर की घात कम हो गई है, तो इस पॉइंट पर आकर हम डिवाइड करना बंद कर देते हैं। अब देखिए हमें मिला क्या है, हमें यहाँ पर फिर से देखिए हमें क्या क्या मिल गया भाई। हमें यहाँ पर चरण 6 में लिख लेंगे, चरण 6 जो होगा, चरण 6 में हम ये चीज लिख लेंगे। हमें पहला पद क्या मिला था, फिर से देखिए मैं दिखा रहा हूँ भाई इस चीज को। पहला पद क्या मिला था, भागफल का पहला पद मिला था 3x। ठीक, भागफल का पहला पद हमें मिला था 3x और दूसरा पद क्या मिला था भाई, भागफल का -2। ठीक, तो 3x - 2। ठीक है, 3x - 2 ये क्या हो गया, भागफल, और 1 बचा क्या, शेषफल। ठीक, अब जो हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या होता है भाई, जो भाज्य होता है, भाज्य को आप क्या लिखते हो, भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही तो लिखते हैं। भाजक, भाज्य को लिखते हैं भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य क्या था हमारे पास, यहाँ पर भाज्य था 3x² + 2x - 1। 3x² + x - 1, मेरे पास 3x² + x - 1, 3x² + x - 1। और भाजक कितना था भाई, x + 1, और भागफल कितना आया, 3x - 2, और शेषफल कितना आ गया, 1। शेषफल कितना आ गया 1। अब इसको दोबारा से चेक कर लो भाई, इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, ये हो जाएगा 3x² - 2x + 3x - 2 + 1। तो 3x² - 2x से 3x गया तो फिर से 1, और -2 से 1 गया तो -1, फिर से यही चीज़ आ जा रही है भाई। ठीक, तो इसको कहते हैं लंबे भाग या लंबे तरीके से बहुपद का भाग करना। ठीक है, प्रोसेस क्लियर। अब इसके हम कुछ एग्जांपल और देखेंगे आगे, और एक दूसरा तरीका भी देखेंगे जहां पर छोटे तरीके से इसका बहुपद का भाग करेंगे। अभी हमने देखा था कि हम कैसे एक बड़े बहुपद को एक दूसरे बहुपद से भाग देते हैं, और क्या शेषफल होता है और क्या भागफल होता है। ठीक, और ये फॉर्म, अब मान लीजिए जो px है, यहाँ पर हम एक फॉर्मूला देख रहे हैं। px जो है, यहाँ px रिप्रेजेंट कर रहा है, px बता रहा है भाज्य को। ठीक है, यानी भाज्य मतलब जो यहाँ पर एक बड़ी घात का बहुपद था, जो बड़ी घात वाला बहुपद, वो px है। gx क्या है, gx यहाँ पे भाजक है। ठीक, भाजक यानी छोटी घात वाला बहुपद, छोटी घात वाला बहुपद है।
क्यू एक्स किसको बता रहा है? क्यू एक्स बता रहा है भागफल को। ठीक है, जब भाजक को हमने भाजक से भाज्य को डिवाइड किया तो जो बचा, और आर एक्स बता रहा है रिमाइंडर यानी शेषफल को, शेषफल को बता रहा है ये। ठीक, तो हमने देखा था भाई, तो अगर ये एक बहुपद है बड़ा, उससे एक छोटे बहुपद को छोटे बहुपद से उसे डिवाइड कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, तो ये उसका भागफल बचेगा और ये रिमाइंडर आ जाएगा या शेषफल बचेगा। ठीक, अब ये जो थ्योरम है इसे शेषफल प्रमेय बोलते हैं, इसको हम सिद्ध भी कर सकते हैं। उससे पहले इसमें एक दो चीजें और देखेंगे। जो शेषफल है आर एक्स है, आर एक्स की घात, या ऐसे बोलेंगे आर एक्स में चर की घात, आर एक्स में जो चर की घात होगी, चर की घात जी एक्स क्या है? भाजक, इससे कम होगी। ये हमने उसमें भी देखा था, जब वो 6 चरण वाला हमने वो देखा था, उसमें भी देखा था कि जी एक्स से इसकी घात कम होगी, तभी तो रिमाइंडर, क्योंकि घात अगर ज़्यादा बची तो हम फिर अगली बार डिवाइड करते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो आर एक्स में जो चर की घात होगी वो जी एक्स से कम होगी, इतनी चीज़ समझ आ रही है। और नॉर्मली जो पी एक्स यानी भाज्य, भाज्य में चर की घात, भाज्य में चर की घात जी एक्स से ज़्यादा होती है, ज़्यादा होगी। ठीक है, बड़े बहुपद को छोटे बहुपद से डिवाइड करेंगे। पी एक्स हमारे पास था 3x² प्लस एक्स माइनस 1, जी एक्स था हमारे पास x प्लस 1, जी एक्स था हमारे पास x प्लस 1, क्यू एक्स था हमारे पास 3x माइनस 2, और जो रिमाइंडर आया था वो कितना आया था हमारे पास? 1। ठीक है, इतनी चीज़ आ गई थी। अब यहाँ पर देखो, इसको हम एक चीज़ और देख सकते हैं। ये जो भाजक है, भाजक हमारा x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 का जो शून्यक होगा, भाजक का शून्यक, भाजक का शून्यक कब मिलेगा? जब हम भाजक को किसके बराबर रख देंगे? शून्य के बराबर। तो x प्लस 1 बराबर 0 है, तो x बराबर -1। अब इस x बराबर -1 का मान, अब अगर हम x बराबर -1 का मान इस पी एक्स में रखते हैं, इस भाज्य में रखते हैं, तो p -1 इज इक्वल टू 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 और -1। ठीक है, तो p -1 कितना हो गया भाई? -1 का स्क्वायर प्लस 1, 3 -1, तो p -1 हो गया 3 - 2, तो p -1 कितने के बराबर हो गया? 3 - 2 यानी 1 के बराबर। अब यहाँ पर देखो भाई, अभी p -1 कितना आया? 1 के बराबर आया। यही तो शेषफल मिला था, यही तो हमें शेषफल मिला था, जो हमने लंबे भाग से 6 चरण में शेषफल निकाला था। वो शेषफल हमें यहाँ डायरेक्ट भाजक के शून्यक का प्रयोग करके मिल जा रहा है। ठीक, ये देखो यहाँ पर पिछले केस में शेषफल हमारा कितना था? rx बराबर 1 आया था, और वही शेषफल हमें यहाँ इससे मिल जा रहा है। तो क्या ये चीज़ जो है, क्या ये हर बार सत्य होगा? इसके लिए हम एक शेषफल प्रमेय उसे सिद्ध करते हैं। शेषफल प्रमेय, अब शेषफल प्रमेय में हम क्या मान रहे हैं? हमारे पास है इक्वेशन पी एक्स जो कि भाज्य है, वो किसके बराबर लिख सकते हैं? भाजक जी एक्स, क्यू एक्स हो गया भागफल, और आर एक्स क्या हो गया भाई? आर एक्स यहाँ पर हो गया हमारे पास रिमाइंडर। अब मान लीजिए जो भाजक है, जो भाजक है जी एक्स, वो है x माइनस ए, उसकी कोई वैल्यू है x माइनस ए। तो पी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? x माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ठीक है, अब हमें इसमें पी एक्स की घात जी एक्स से बड़ी होगी, मतलब पी एक्स कुछ एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब से मिलकर बना होगा, इस टाइप से पी एक्स की घात जी एक्स से बड़ी होगी, ये हमें पता है। और एक दूसरी इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या थी? जो आर एक्स है, आर एक्स की घात जी एक्स से कम होगी। रिमाइंडर जो है, शेषफल जो है, उसकी घात भाजक से कम होगी, तभी तो वो बचेगा, नहीं तो अगर नहीं होगी तो हम उसका भाग देते रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए, आर एक्स की घात जी एक्स से कम होगी, तो यहाँ जी एक्स की घात, भाजक की घात कितनी है भाई? भाजक की घात इस केस में x माइनस है, तो भाजक की घात 1 है, तो आर एक्स की घात 1 से कम कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, आर एक्स की घात कितनी हो जाएगी? 0। 0 का मतलब कि ये एक अचर है। घात 0 का अर्थ कि आर एक्स एक
अचर है, इसमें चर की घात 0 है, तो इसका मतलब ये एक अचर है। तो जो Rx है उसको हम सीधे सीधे R के बराबर लिखते हैं, एक अचर का सिंबल देते हैं, इसमें से x वाली चर वाली चीज़ हटा देते हैं क्योंकि इसमें चर की घात 0 है। ठीक, तो इसको हम सीधे R से लिखेंगे। तो देखिए अब इसको हम कैसे लिखेंगे, जो हमारी नई इक्वेशन आई, Px इज इक्वल टू x माइनस a qx प्लस R। अब ये R यहाँ पर क्या बता रहा है, R हमें बता रहा है शेषफल। ठीक, शेषफल। अब पिछली बार हमने क्या किया था, भाजक के शून्यक का प्रयोग किया था, भाजक के शून्यक हमने पिछले वीडियो में देख लिया था, हमने भाजक के शून्यक का प्रयोग किया था। तो यहाँ भाजक gx बराबर क्या था, x माइनस है। अब इसका शून्यक निकालने के लिए gx को किसके बराबर कर देंगे, 0। तो gx की जगह रखा x माइनस है बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया, a। अब x बराबर a आ गया। अब इस भाजक के शून्यक का प्रयोग, x बराबर a का मान, x बराबर a का मान px में रखने पर, x बराबर a का मान px में रखने पर, x बराबर a का मान हमने px में रखा तो कितना हो जाएगा भाई, pa हो जाएगा। ये यहाँ पर x माइनस ए की जगह a माइनस ए हो जाएगा इंटू क्यू ए प्लस आर। अब यहाँ पर देखो pa बराबर कितना हो जाएगा, a माइनस ए कितना हुआ, 0, और क्यू ए का उसमें मल्टीप्लिकेशन, तो ये पूरा टर्म 0 प्लस आर। तो pa बराबर कितना हो गया यहाँ पर, r। pa की वैल्यू कितनी आ गई, r। यही तो हमें सिद्ध करना था, यही तो हमें सिद्ध करना था कि जो बहुपद है उसमें अगर हम, जो भाज्य है, अगर उसमें हम भाजक का शून्यक रख दें, अगर उसमें हम भाजक का शून्यक की वैल्यू मान रख दें तो हमें शेषफल प्राप्त हो जाता है। अगर भाज्य है, जो है भाज्य में अगर हम भाजक के शून्यक का मान रख दें तो हमें शेषफल प्राप्त हो जाता है। ये चीज़ हमने सिद्ध कर ली। अब सिद्ध करने के साथ साथ इस चीज़ को हम कुछ उदाहरण और लेकर देख भी सकते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है, 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस माइनस 3x माइनस 1, इसको x माइनस 1 से भाग देना है। तो ये जो हो गया, इसको क्या माना हमने, ये px है बड़ा बहुपद और भाज्य है, और ये भाजक है gx। ठीक, तो हमें क्या करना है, हमें इसका शेषफल निकालना है। क्या ज्ञात करना है, शेषफल। तो शेषफल ज्ञात करने के लिए आप भाजक का शून्यक निकालेंगे, gx बराबर 0 करेंगे तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1। अब इस x बराबर 1 का मान, x बराबर 1 का मान px में रखने पर, px में इसकी वैल्यू रखेंगे, रखने पर px इज इक्वल टू, हमने कितना मान रखा है, 3x4 क्या दिया है, माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1। तो x की जगह 1 रखा तो ये हो गया 3, 1 की पावर 4 माइनस 4, 1 का क्यूब माइनस 3, 1 माइनस 1। तो p1 का मान कितना हो गया, 1 की पावर 4 भी 1 ही होता है, ये 3, ये माइनस 4, ये माइनस 3, ये माइनस 1। तो p1 का मान कितना हो गया भाई, 3, 4, 3, 7 और 1, 8, माइनस 8 बराबर माइनस 5। तो p1 का मान आ रहा है माइनस 5। तो ये हो गया शेषफल, ये इसका शेषफल। अगर आप इसे लंबे भाग 6 चरण वाले तरीके से करेंगे तब भी जो शेषफल आता है वो -5 ही आता है। आप इसको कर को देख लो, और अगर कोई डाउट है, नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट में लिखिए, मैं उसको आपको दोबारा से उसको डिटेल सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक, एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर, px बराबर दिया है x क्यूब प्लस 1, इसको x प्लस 1 से भाग देना है और शेषफल बताना है। तो gx हमें जो भाजक हमें कितना दिया हुआ है, x प्लस 1। तो हमें क्या निकालना होता है भाई, सबसे पहले हमें चेक करना है भाजक का शून्यक। ठीक है, भाजक के शून्यक की बात करेंगे। भाजक का शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, उसको 0 के बराबर करेंगे, x प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया यहाँ पर, -1। ठीक है, तो x बराबर -1 हो गया। अब इस -1 को, x बराबर -1 का मान px में रखने पर, तो p -1 इज इक्वल टू -1 का क्यूब प्लस 1। तो कितना हो गया भाई, -1 का क्यूब -1 प्लस 1। तो यहाँ पर शेषफल कितना हो गया, 0। तो ये जो शेषफल आ रहा है, ये 0 क्या हो गया यहाँ पर, शेषफल। और जब आप लंबे भाग से 6 चरण वाले से करोगे तो भी शेषफल 0 ही आता है। तो इस प्रकार हम ये देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो तरीका है शेषफल निकालने का, ये आसान तरीका है, हम उतने लंबे कैलकुलेशन से बच जाते हैं। हमें क्या करना है, सबसे पहले जो भाजक है
भाजक को 0 के बराबर रखिए, वहां से आपको x का मान मिलेगा, उस x के मान को बड़े बहुपद में रखिए, जो वैल्यू आएगी उसको रखने के बाद वो क्या दे देगा, उस भाग का शेषफल दे देगा हमें।